दोस्तों आज का समय ऑनलाइन शॉपिंग का है। एक क्लिक और आपका पसंदीदा प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आसान शॉपिंग के पीछे कड़वी सच्चाई भी छुपी हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट ग्राहकों के साथ धोखा करती है। आपको लगता होगा कि छोटे मोटे स्कैम नॉर्मल सी बात है, पर यहाँ कोई ऐसा वैसा स्कैम नहीं होता दोस्तों। ऐसे कई कस्टमर है जो महंगे व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक एसेसरीज परचेस करते हैं, जिनमें उनका लाखों रुपए तक के स्कैम के केसेस सामने आते हैं। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि पूरी गलती ई कॉमर्स कंपनीज की होती है, क्योंकि 30% केस केवल लोकल पब्लिक के द्वारा किए जाने वाला स्कैम होता है, जिनमें आपको फ्रॉड कॉल आ सकती है या फेक वेबसाइट पर जाकर आप ऑर्डर परचेस कर लेते हैं। बट क्या आप जानते हैं बाकी 70% स्कैम कंपनीज के द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है। सोचो दोस्तों कि ये कितना दर्दनाक है। आपको किसी के बर्थडे पर इलेक्ट्रिक आइटम, महंगी एसेसरीज या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट किसी को देना है और आप खुशी खुशी से ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जाकर ऑर्डर परचेस कर लेते हैं। फिर आपको पता लगता है दोस्तों ये पूरी तरीके से सिस्टमेटिक प्लान करके डिजाइन तैयार किया गया है कि आपको कैसे लूटा जा सकता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों आपके साथ किस किस प्रकार से स्कैम किया जाता है। सोचिए आपने एक महंगा मोबाइल फोन ऑर्डर किया और डिब्बा खोलने पर निकला एक पुराना इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट या साबुन की टिकिया। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। हमने ऐसे कई मामलों के बारे में सुना है जहाँ ग्राहक की मेहनत की कमाई चली गई और बदले में धोखा मिला। कुछ लोग शिकायत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें नो रिटर्न पॉलिसी का बहाना देकर चुप करा दिया जाता है। फिर आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, आप बोलते हैं कि इसमें वो आइटम नहीं आया जो मैंने परचेस किया। फिर आपको रिप्लाई मिलता है कि सॉरी सर, ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो सकता क्योंकि ये नो रिटर्न पॉलिसी के अंदर आता है। प्रोडक्ट परचेस करते वक्त आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ लेनी चाहिए थी। फिर आप बोलेंगे कि ये पॉलिसी चेंज भी तो कर सकते हैं। फिर आपको रिप्लाई मिलता है सॉरी सर, ये पॉलिसी सेलर के द्वारा डिसाइड होती है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। फिर आप बोलेंगे कि अब क्या होगा, मैंने एक महंगा मोबाइल फोन मंगाया था पर इसमें केवल एक चार्जर मिला है। फिर आपको रिप्लाई मिलता है सॉरी सर, मैं आपका फीडबैक मेंशन कर लेती हूँ, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा कि आपके साथ ऐसा ना हो। फिर आपके पास कंज्यूमर कोर्ट में जाने के अलावा कोई दूसरा वे नहीं बचता। आपको नो रिटर्न पॉलिसी का बहाना देकर चुप करा दिया जाता है। सोचिए ये कितना गलत होता है किसी के साथ। मेजॉरिटी इनकी टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं। हर बार अपडेट लाना, ये हर बार नए नए ऑफर्स और अपडेट लाते रहते हैं और उस अपडेट को रोज चेंज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर सर्विस में काम करने वालों के लिए इसकी प्री ब्रीफिंग और पोस्ट ब्रीफिंग रखी जाती है। यानी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को 8 घंटे काम तो करना ही है और वो ढेरों अपडेट भी याद करना है कि कस्टमर को कैसे लूटा जाए। आपको पता होगा दोस्तों, कस्टमर सर्विस में जब कॉल करते हैं तब वो कभी भी वी या हम या मैंने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आप जब उनकी कॉल रिकॉर्ड करोगे तो आप सुनोगे कि कोई भी गलती होती है तो उसमें सेलर को सहारा बनाकर उस पर ब्लेम करेंगे, या टर्म्स एंड कंडीशन को बीच में लाया जाएगा, या लॉजिस्टिक टीम व थर्ड पार्टी को दोष देकर कभी भी अपने तक बात नहीं आने देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन, जब आप ऑर्डर परचेस करते हैं दिवाली के टाइम फ्लिपकार्ट में बीबीडी आता है या अमेजोन में ग्रेट इंडियन फ्रीडम फेस्टिवल के नाम से सेल आती है, तब आपको महंगे प्रोडक्ट सस्ते दिखाई देते हैं और आप ऑर्डर परचेस कर लेते हैं। उसमें आपको 10 से 15 दिन का इंतजार करवाया जाता है। आपके पास किसी का कॉल नहीं आता। आप रोज कस्टमर केयर में कॉल करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कब तक डिलीवर होगा, जबकि आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। और सीजन के समय तकरीबन 250 मिलियन पीपल से ज्यादा लोग ई कॉमर्स का सहारा लेते हैं। फिर आपको पता चलता है कि एक मैसेज आया है कि आपका प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया गया है। ये तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा पीपल के साथ होता है। तब आपके मन में कभी ख्याल आया कि आपके पैसों का इतने दिन तक क्या किया गया होगा? जस्ट अ फ्यू मिनट्स, आपको सब पता चल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बैंक से पैसा कट जाता है लेकिन ऑर्डर कंफर्म नहीं होता। फिर आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, आपको बोला जाता है कि आप बैंक से बात करिए, अभी तक आपका पेमेंट हमारे पास नहीं पहुंचा है। फिर आप बैंक में कॉल करते हैं,
तो बैंक वाले बोलते हैं कि हमारी तरफ से पैसा फ्लिपकार्ट के पास जा चुका है, लेकिन ऑर्डर कंफर्म नहीं होता। और जब रिफंड की बात आती है तो आपको 7 से 10 दिन का इंतजार करवाया जाता है। फिर आपको एक नंबर सेंड किया जाता है, कहा जाता है कि एक रेफरेंस नंबर है 12 डिजिट का, आपको इसे बैंक को पास दिखाना पड़ेगा, बैंक आपकी मदद कर पाएगा। फिर आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपको साफ तौर पर मना कर देता है कि हमारे यहाँ ऐसे कोई नंबर का काम नहीं होता। कुछ मामलों में तो रिफंड आती ही नहीं है। ग्राहक कंपनी को ईमेल कॉल करके थक जाते हैं, लेकिन उनके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ हो। दरअसल 20 से 25 दिन तक आपके पैसों को इंटरेस्ट पर रखा जाता है, जिसमें खुद बैंक शामिल होती है। प्राइवेट ही नहीं बल्कि SBI, कैनरा, इंडियन बैंक, PNB जैसे गवर्नमेंट बैंक भी। और ये स्कीम खुद गवर्नमेंट के द्वारा चलती है कि जहां पब्लिक का ट्रैफिक हो वही पैसों को सबसे ज्यादा रोको। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप कंज्यूमर कोर्ट जाओगे और बोलोगे कि मेरे साथ स्कैम किया गया है SBI बैंक के द्वारा, तो खुद कंज्यूमर कोर्ट भी तो गवर्नमेंट का ही है। प्रोडक्ट कैंसिल के बाद आपको एक ऑफर दिया जाता है कि आप वापस उसी प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर ऐड कर दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि जब आपने मोबाइल परचेस किया था तब उसकी रेट 50,000 थी, पर अब उसकी रेट 55,000 हो चुकी है। तो क्या आप 500 रुपए के लिए एक्स्ट्रा 4,500 रुपए देंगे? और दे भी देंगे तो भी आपके 500 रुपए नहीं आने वाले, क्योंकि उसमें भी बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसे आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा। कभी कभी आपको कॉल आती है और बोला जाता है कि सर व्हाट्सएप पर आपके पास एक स्कैनर आया है, आप उस पर पेमेंट कर दीजिए। फिर आप बोलेंगे कि क्यों? फिर आपको रिप्लाई मिलेगा सर कि आपका प्रोडक्ट कैंसिल किया जा रहा है कुछ रीजन की वजह से, तो आप इस प्रोडक्ट को वापस चाहते हैं तो वापस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ज्यादातर केस में महिलाएं पेमेंट कर भी देती है। फिर आपको बोला जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर आप बोलेंगे मैंने जो पेमेंट की है वो तो मुझे मिली ही नहीं। फिर आपको रिप्लाई मिलेगा हाँ 24 घंटों के अंदर आपको सब कुछ वापस दे दिया जाएगा। ऐसा तकरीबन आपसे 3 से 4 बार करवा लिया जाता है और आप 3 से 4 बार पेमेंट कर भी देते हैं, यानी 500 रुपए की चीज के लिए आपने 4 बार पेमेंट यानी तकरीबन 2,000 रुपए दे दिए। फिर वो फोन उठाना बंद हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि ये केसेस ज्यादातर बाहर के हैं, यानी अपने जैसे कोई लोकल पीपल ऐसे कॉल करते होंगे और आपके साथ ठगी कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्त। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। फ्लिपकार्ट के लिए कस्टमर केयर में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे महिंद्रा टेक या स्टारटेक। वो कॉल वहीं से आती है दोस्तों, जिसमें नॉर्मल वर्कर से लेकर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर और सीनियर तक इसमें शामिल होते हैं। यानी आपने जहां से प्रोडक्ट परचेस किया था उन्हीं के वर्कर्स ने आपको ठग लिया है। डिलीवरी एजेंट की तो बात ही दूर की है, आपको तो सीनियर ने ही ठग लिया है, क्योंकि आपके पास जब कॉल आई थी तो आपको सारी जानकारी बता दी गई थी कि आपने कब ऑर्डर परचेस किया था, कौन सा ऑर्डर था, कितने तारीख को आने वाला था। और ये जानकारी सिर्फ उन्हीं के पास होती है दोस्तों। फिर भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि इसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनको भी कुछ परसेंट जाता है। दोस्तों आप सबको लग रहा होगा कि मैंने इतनी सारी बातें कैसे बता दी, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं तो आपसे सिंपल सा चाहूंगा, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का काम करता है, उनसे आप बस थोड़ी सी ये बात पूछ लीजिएगा, आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। हिडन चार्जेस एंड फॉल्स डिस्काउंट्स। कई बार हमें डिस्काउंट देखकर लगता है कि हमने अच्छा सौदा किया है, लेकिन चेकआउट करते वक्त हिडन चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं, डिलीवरी फीस, टैक्सेस और कभी कभी पैकेजिंग चार्जेस भी। आखिर में आपका डील कोई सस्ता सौदा नहीं रहता। कस्टमर सपोर्ट नाइटमेयर। सबसे दर्दनाक पल तब होता है जब आपको लगता है कि कस्टमर केयर आपकी समस्या हल कर देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार आपको घंटों इंतजार करवाया जाता है और फिर भी कोई समाधान नहीं मिलता। कभी कभी तो ऑटोमेटिक रिप्लाई से बात करके आपकी परेशानी और बढ़ जाती है। सोचिए, पैसे भी चली गए और परेशानी भी खत्म नहीं हुई।
फिर आप कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव पर्सन को बोलेंगे कि मुझे आप सीनियर से बात कराइए, पर वहां कोई सीनियर नहीं होता दोस्तों। जो जूनियर होते हैं वही असलियत में वहां सीनियर कहलाते हैं। फाइनली मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। ना जाने कितने दिन लग गए इस वीडियो को बनाने के लिए, और फाइनली आप तक ये वीडियो पहुंच चुका है और आपने इसे पूरा देख लिया है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़े अलर्ट हो पाए या अवेयरनेस आपके अंदर आ पाए। दोस्तों ये फर्स्ट चैनल है जिस पर फर्स्ट वीडियो है, तो आपकी प्यार की भी हमें आवश्यकता है। जाने से पहले एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।